हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से घनमूल निकालना यानी कि क्यूब रूट निकालना सीख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये जो हमारा SSC GD 2021 का जो टारगेट बैच है जिसमें हम मैथ्स की स्पेशल क्लास लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टारगेट बैच है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इस बैच को अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो गारंटी देता हूँ मैं कि आप SSC GD में 25 में से 25 स्कोर कर पाएंगे। क्लियर। और इस बैच को हम 60 डेज में पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो पिछले वीडियो में हमने घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट विदिन सेकेंड में निकालना सीख पाएंगे। क्लियर। लेकिन आप इससे पहले हम स्क्वायर रूट निकालना सीखें उससे पहले आपको 1 से लेके 40 तक स्कोर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्कोर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। इस प्रकार से आपको 40 तक जो है वो स्कोर याद होना ही चाहिए। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम इसकी जो है वो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। तो ये हम कैसे पता करें कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये हम किस प्रकार से पता करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग अगर उसके लास्ट में 1 दे रखा हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्लियर। अगर कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 1 दे रखा हो, देखो यहाँ 1 दे रखा है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। किसकी है? 9 की। तो किसी भी संख्या, समझना ध्यान से, अगर कोई भी संख्या, ये हम क्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों, ट्रिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है कि अगर कोई भी संख्या 1 दे रखी है तो किसी भी संख्या, कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी रखी हो, अगर उसके लास्ट में 1 दे रखा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब वो किस किस की हो सकती है, देखो 1 दे रखी है तो 1 का स्कोर करें तो 1 आता है, और 9 का स्कोर करें तो 1 आता है। तो 1 की अगर हम कंडीशन करें तो ये कब आता है, एक तो 1 आता है और एक 9। 9 का स्कोर करेंगे तो देखो लास्ट में 1 आ रहा है, 9 का स्कोर करें तो देखो लास्ट में 1 आ रहा है, और 1 का स्कोर करें तो 1 का स्कोर करें तो लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग अगर उसके अंत में 4 दे रखा है, 4 दे रखा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, किसी के अंत में अगर 4 दे रखा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। कहने का मतलब अगर हमारा 4 दे रखा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो 4 किस किस का स्कोर करें, देखो 4 कब आता है, एक तो 2 का स्कोर करें तो 4 आता है, और एक हम 8 का स्कोर करें तो 4 आता है। ठीक है, 4 का हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं 5 का। 5 का 5 ही रहता है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 दे रखा है तो 5 का वर्ग करेंगे तो हम लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर। 5 के बाद फिर आप ले लीजिए 6। अब 6 कब कब आ सकता है, ध्यान से देखिए कि अगर हम 4 का स्कोर करें तो लास्ट में 6 आता है, 4 का स्कोर करें तो लास्ट में 6 आता है। ठीक है दोस्तों, और 6 का स्कोर करें तो लास्ट में 6 आता है। 4 का स्कोर करें, 4 चौक 16, देखो 4 का स्कोर कर रहे हैं लास्ट में 6 आ रहा है। इसी प्रकार 6 का स्कोर कर रहे हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेते हैं 9। 9 कब बनता है, ध्यान से देखना कि 3 का स्कोर करें तो 9 आता है, और 7 का स्कोर करें तो 9 आता है। ठीक है दोस्तों, कि अगर हम 3 का स्कोर करें तो 9 आता है लास्ट में, 7 का स्कोर करें तो 9 आता है लास्ट में। एक बार और समझिए अच्छे से कि अगर हम 1 का स्कोर करें, देखिए ध्यान से कि अगर हम 1 का स्कोर करें तो लास्ट में 1 आता है, 1 का स्कोर करें तो लास्ट में 1 आता है। 9 का स्कोर करें, 9 का स्कोर करें तो लास्ट में 1 आता है।
इसी प्रकार अगर हम 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है लास्ट में, और 8 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आता है। 5 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 5 ही आएगा। और 6 कब आता है? 6। देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करें हम तो लास्ट में 6 आता है। इसी प्रकार अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 9 आता है। कहने का मतलब ये है, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको, कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आएगा, 2 2 64 लास्ट में 4 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करें तो 5 आएगा ही, 4 का स्क्वायर करें 4 चौक 16 लास्ट में 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुना 36 लास्ट में 6 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 7 7 49 लास्ट में कितना आएगा? 9। तो दोस्तों ये है हमारी जो ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सीख पाएंगे। क्लियर? तो जैसे कि हम थोड़ा सा पहले हम उन संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जिनके लास्ट में 5 दिया रहता है। क्लियर? तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया रहता है उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। देखिए आप नोट डाउन करते जाइएगा ध्यान से। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं, समझना ध्यान से, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे हमारे पास दे रखा है 20 और 25, ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है भाई? स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, समझना ध्यान से, ये स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखना 5 है, सबसे पहले 5 है तो 5 लिखो आप, उसके बाद आप 2 संख्या कट कर दो, 2 संख्या कट करने के बाद बचा कितना भाई? 20 बचा। अब आप एक ऐसी संख्या चुनो, ऐसी संख्या चुनो कि जिसके लास्ट में ऐसी संख्या चुनो जिसका स्क्वायर 20 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी है हमारी? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, जो कि 20 से कम है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 4 जिसका स्क्वायर 20 से कम नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। ठीक है, तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? वो आएगा 45। और देखिए आप और देखिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहना दोस्तों। क्लियर? देखो अब मैं बता देता हूँ आपको ध्यान से कि 5 है लास्ट में, अगर 5 है तो हम 5 ही लिखेंगे, 2 संख्या कट कर दो, कितना बचा? 56। अब ऐसी संख्या चुनो कि जिसका जिसका स्क्वायर करें तो वो 56 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 7। 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी 7। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा दोस्तों? 75 हो जाएगा। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं तीसरा ले लेता हूँ। यहाँ पर तीसरा अपना दे रखा है, जैसे ये दे रखा है ना, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों? स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 है तो आप 5 लिखो, 2 संख्या कट करो, ऐसी संख्या चुनो कि जिसका स्क्वायर 90 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी है? 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 9। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट हो गया वो कितना हो गया दोस्तों? 9। चौथा सवाल और ले लीजिए आप चौथा सवाल और ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है दोस्तों। ठीक है, कि लास्ट में हमें कितना दे रखा है? 5, तो 5 ही लिखेंगे हम। उसके बाद 2 संख्या कट करो। अब ऐसी संख्या चुनो कि जिसका जो स्कोर है वो 272 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या दोस्तों वो है, वो कौन सी है? 16, क्योंकि 16 का स्कोर 256 होता है, जो कि 272 से कैसा है? कम है। तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी 16। राइट? तो इस संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा आएगा कितना? 165। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि जिस संख्याओं के अंत में 5 दे रखा है उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना आप सीख चुके होंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इस पर ध्यान से देखिएगा। चलिए और करवा लेते हैं, है ना, और करते हैं हम। जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे 5वां क्वेश्चन ले लीजिए आप, जो भी है। जैसे 5वां क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कितना? 72 और दे रखा है 25, और इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों? स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या है? 5 है तो 5 ही लिखेंगे, 2 संख्या आप कट कर दो। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 72 से कम है?
तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर 72 से कम है, वो है हमारी 8। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 85। चलिए और क्वेश्चन ले लीजिए 6 वाला। 6, चलिए, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए अब 5 दे रखा है लास्ट में, तो हम 5 ही लिखेंगे, 2 संख्या आप कट कर दीजिए। अब कितना बचा, 156। ऐसी संख्या चुनो कि जिसका स्क्वायर 156 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। 156 से कम, तो ऐसी संख्या दोस्तों कौन सी है, 12। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों हमारी, वो है 12। क्लियर। तो ऐसी संख्या कौन सी है हमारी, 12, तो हमने 12 लिख दिया। क्लियर। तो इस संख्या का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा कितना, 125। क्लियर। तो ये थे दोस्तों कि जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया रहता है उन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। क्लियर। तो ये मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चन करवाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि हम लोग 6 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कुछ और संख्याओं के जो स्क्वायर रूट है हम उसको निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैं आपको दे दूं, जैसे 6 तो हम कर ही चुके हैं, 7 देखिए, 7वां हमारा है कितना, देखिए। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, भाई स्क्वायर रूट निकालना है। 5 है तो आप 5 लिखिए, 2 संख्या कट कीजिए। अब आप एक ऐसी संख्या चुनोगे जिसका स्क्वायर 240 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों, वो है हमारी 15, जिसका स्क्वायर 240 से कम है। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों, वो है 15। खत्म। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा हमारा, 155। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट। अब देखिए हम इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो लास्ट में 5 दिया है तो हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना है, 462। अब आप एक ऐसी संख्या चुनो कि जिसका स्क्वायर करें तो वो 462 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कौन सी संख्या है, वो है हमारी 21। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21। क्लियर। तो इस संख्या का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 215। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं 9। जैसे ये दे रखा है हमारा, समझना ध्यान से दोस्तों, अच्छे से समझते रहना। ये दे रखा है अपना, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने बताया था कि अगर 5 है लास्ट में तो हमें 5 ही लिखना है, उसके बाद 2 संख्या कट कर देना है। कितना बचा, 1560। अब आप एक ऐसी संख्या चुनो जिसका स्क्वायर 1560 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी संख्या है वो है हमारी 39, जिसका स्क्वायर 15 से कम है। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर 15 से कम है। तो इस संख्या का अगर हम स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आएगा, 395। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्वायर रूट निकालना समझ आया होगा, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया रहता है उन संख्याओं का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो दोस्तों अब हम उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जिनके अंत में 5 नहीं दिया रहता है। क्लियर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं जिन संख्याओं के अंत में 5 नहीं दिया रहता है उनका स्क्वायर रूट निकालना। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो अब हम उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जिनके अंत में 5 नहीं दिया रहता है। अभी तक हमने उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था जिनके अंत में 5 दिया रहता है। क्लियर। तो चलिए हम सीखते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 5 नहीं दिया रहता है उन संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखिए
जैसे ये संख्या दे रखी है और इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। क्लियर। अब ये जो 1 है भाई, ये 9 का भी 1 का भी स्क्वायर हो सकता है और 9 का, क्यों 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आता है। तो अगर लास्ट में 1 आता है तो हमें 1 और 9 की कंडीशन बनेगी। किसकी कंडीशन बनेगी दोस्तों? एक तो 1 की कंडीशन बनेगी और एक बनेगी हमारी 9 की कंडीशन। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आ सकता है, या फिर 9 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है तो लास्ट में 1 आ सकता है। अब इसके बाद आपको 2 संख्याएं कट कर देना है। कट करने के बाद अब बचा कितना भाई? 445। अब एक ऐसी संख्या चुनोगे जिसका स्क्वायर 445 से कम हो। ऐसी संख्या चुनो जिसका स्क्वायर 445 से कैसा होना चाहिए? कम। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी है? 21। ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों? 21। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? 21 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। 21 का स्क्वायर 441 होता है। फिर इसके नीचे मैंने 21 का स्क्वायर 441 होता है और फिर लिख रहा हूँ मैं 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर, अब ये 21 का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर 21 रखो और यहाँ पर भी 21 रखो। क्लियर। अब ये जो स्क्वायर रूट है या तो इस संख्या का हो सकता है या फिर इस संख्या का। अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है कि इस संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला। क्लियर दोस्तों। तो ये कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया? 21 का स्क्वायर 144 लिख दिया, वो 441 है, 22 का लिख दिया 484। इन दोनों के बीच में ये वाली संख्या लिखो 445। अब ये जो बीच वाली संख्या है वो आप मुझे ये बताओ कि किसके ज़्यादा नज़दीक है? भाई ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऊपर वाला। क्लियर। चलिए अब देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन, और अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। जैसे संख्या दे रखी है 39 और 601 और इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 दिया है, तो अगर 1 दिया है तो कंडीशन एक तो 1 की बनेगी और एक 9 की बनेगी, ऐसा हम बता चुके हैं। अब 1 की कंडीशन बनेगी या फिर 9 की कंडीशन बनेगी, इसके बाद आपको 2 संख्याएं कट कर देनी है। कितना बचा? 396। अब ऐसी संख्या चुनोगे जिसका स्क्वायर 396 से ज़्यादा ना हो। ऐसी संख्या चुनो जिसका स्क्वायर 396 से ज़्यादा ना हो। ऐसी संख्या कौन सी है भाई? 19। तो मैंने क्या किया? देखो 19 यहाँ पर लिखा और 19 यहाँ पर लिखा। क्लियर। अब 19 यहाँ पर लिखा तो 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 361। अब इस 19 का स्क्वायर, अब हमें ये तो पता है 19 का और 20 का कितना होता है भाई? 400। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या रखनी है? 396। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो संख्या है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? भाई नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यानी इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो होगा 199। क्लियर दोस्तों। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से देखना दोस्तों। तीसरे में जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है हमारी 53 और 824, है ना? 53 824। क्लियर। चलिए अब 4 कब आ सकता है? 2 के में या फिर 8 के में। किसके में आ सकता है दोस्तों? 2 के में या फिर 8 के में। अब 2 के में या 8 के में आ सकता है। 2 संख्या आप कट कर दीजिए, कितना बचा? 538। अब एक ऐसी संख्या चुनो कि जिसका स्क्वायर 538 से ज़्यादा ना हो। ऐसी संख्या चुनो जिसका स्क्वायर 538 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी है? वो है हमारी 23। तो मैंने यहाँ पर 23 लिख दिया, समझना ध्यान से, और यहाँ पर 23 लिख दिया। ठीक है। अब हमें इस संख्या का स्क्वायर रूट या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? 23 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है इससे आगे वाला 576, और इसके बीच में कौन सा लिखेंगे? 538। अब आप देखो कि ये जो संख्या है वो किस के ज़्यादा नज़दीक है? ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन और देखिए, कौन सा हो जाएगा? 232। यानी कि इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालें तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 232। क्लियर। चौथा देखिए,
चौथा अगर हम बात करें, चौथी जो संख्या है वो है हमारी 51 और ये दे रखी है 984। क्लियर, 984। अब आप समझिए ध्यान से, अब 4 दे रखा है तो 4 में 2 या 8, 2 या फिर 8। अब दो संख्या आप कट कर दीजिए, 519। ऐसी संख्या चुनोगे जिसका स्क्वायर 519 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या जो है वो है हमारी कौन सी, 22। क्लियर, 23 हम ले नहीं सकते क्योंकि 529 है जो कि 519 से ज़्यादा है। तो ऐसी संख्या है वो है हमारी 22। तो यहाँ पर आप 22 लिखो, यहाँ पर आप 22 लिखो। अब हमें ये पता पड़ चुका है कि इस संख्या का स्क्वायर रूट या तो ये हो सकता है या फिर इसका ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आप 22 का स्कोर लिखो 484 होता है और 23 का स्कोर लिखो वो होता है हमारा 529। इन दोनों के बीच में ये संख्या लिखो 519। अब मुझे बताओ 519 किसके ज़्यादा नज़दीक है। भाई जो 519 है वो नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है ना, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है। 519 में 10 जोड़ देंगे 529 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 228। कहने का मतलब इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकाल के आएंगे तो हम कितना निकल के आएगा, 228 निकल कर आएगा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जिन संख्याओं के अंत में 5 नहीं दिया रहता है उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए हम इस पर कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो आपको समझ आ ही चुका होगा। क्लियर। तो चलिए कुछ एक या दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों तो कुछ और एक या दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन 4 हम कर चुके थे, अब 5वां कर लीजिए। क्लियर। 5वां जो अपना दे रखा है वो दे रखा है 32,761, 32 और 761। क्लियर। 32,761 हमें दे रखा है। अब आपने ये तो पता है कि अगर एक है तो 1 की कंडीशन और 9 की कंडीशन बनेगी, एक तो 1 की कंडीशन बनेगी और एक 9 की। दो संख्या आप कट कर दीजिए, कितना है भाई, 327। अब आप ये देखिए कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर करें तो 327 आ जाए। तो 327 से मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्कोर 327 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बात करें 327, तो ये संख्या कौन सी है दोस्तों, हमारी 18। ठीक है। 18 का जो स्कोर है वो होता है 324 जो कि 327 से कम है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 18 और यहाँ पर भी लिख दिया 18 और यहाँ पर हमने 18 का स्कोर लिख दिया तो वो होता है 324 और इसके आगे 19 का स्कोर लिखेंगे वो होता है 361। इसके बीच में कितना लिखेंगे, 327। बताओ किसके ज़्यादा नज़दीक है, ऊपर वाले या नीचे वाले के। ये 324 है और ये 27, तो ये ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। यानी कि इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 181। क्लियर। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 6वां। ठीक है। और ये संख्या है हमारी 43,264, 43,264। क्लियर। चलिए, तो 4 है तो हमें पता है 4 है तो 2 की और 8 की कंडीशन बन सकती है। किसकी, 2 की और 8 की। दो संख्या आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब ऐसी संख्या चुनोगे जिसका स्कोर 432 से ज़्यादा ना हो। एक ऐसी संख्या चुनो जिसका स्क्वायर 432 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों, वो है हमारी 21। तो हम 21 को यहाँ पर भी लिखेंगे और 21 को यहाँ पर, फिर 21 का क्या लिखेंगे स्कोर, 21 का स्कोर होता है 441 और 22 का स्कोर होता है 484। बीच में 432 लिखेंगे। बताओ किसके ज़्यादा नज़दीक है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के, है ना। अच्छा ये क्या हो गया, गलत हो गया यार जी, थोड़ी सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए ये ऐसी संख्या चुनना है ना कि जिसका स्कोर हमारा 432 से ज़्यादा ना हो। तो 441 से ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा हमारा 20। तो दोस्तों 20 हम यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ लिखेंगे। तो 20 का स्कोर जो है वो हमारा हो जाएगा कितना, 400 और 21 का हो जाएगा हमारा 441। बीच में 432। किसके ज़्यादा नज़दीक है भाई, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है।
अगर नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो आंसर हो जाएगा हमारा नीचे वाली संख्या, यानी कितना हो जाएगा 208। क्लियर। तो दोस्तों अभी तक हमने उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखा जिनके अंत में 5 दिया रहता है, फिर हमने उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला कि जिनके अंत में 5 नहीं दिया रहता है। क्लियर। यानी कि 5 के अलावा कोई और दे रखा होता है, जैसे 1 है, 4 है, या फिर 8 है, या फिर 9 है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अभी हमने सिखाया है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक वो समझ आई होगी। क्लियर। तो चलिए अब हम वर्ग निकालने की एक ट्रिक सीखते हैं। क्लियर दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे, 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो चलिए दोस्तों अब हम 1 से लेकर 100 तक वर्ग निकालने की ट्रिक सीखेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही कंपलसरी रहता है, क्योंकि जब हमें एग्ज़ाम में अगर हमें ट्रिक पता नहीं है या फिर याद नहीं है तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है। क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसकी ट्रिक क्या है, जैसे मान के चलो हमें जैसे 64 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर। तो जैसे 64 का स्क्वायर कैसे निकालना है हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये कितना है 6 का स्क्वायर लिखो आप, कितना आ जाएगा 36। ये कितना है 4 का स्क्वायर लिखो आप, कितना आ जाएगा 16। देखो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 का 6 में गुणा करो, 4 छंगे 24 और फिर 24 का डबल करो। 24 का कितना डबल करेंगे, यानी कि 48। कितना आएगा दोस्तों 48। एक बार फिर समझो, 4 का 6 में 4 छंगे 24, 24 का डबल कितना आ जाएगा 48। एक संख्या छोड़ के 48 जोड़ देना है आप। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9 और 6 और 4 10 की 0 और ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो 64 का स्कोर है वो हमारा आ जाएगा 40 96। क्लियर। एक बार और समझिए, ध्यान से समझना है दोस्तों कि 6 का स्कोर कितना होता है भाई 36, 4 का स्कोर कितना होता है 16। उसके बाद 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 छंगे 24 और फिर 24 का डबल, 24 दूनी 48। तो जो भी संख्या 48 आई है उसे एक संख्या छोड़ के इसमें जोड़ देना है। क्लियर। राइट। अब जैसे हम देखते हैं, आप देख लीजिए 64 के बाद आप 66 का देख लीजिए। ठीक है, किसी का भी निकालना सीख लो आप। 66 का अगर हम कैसे निकालेंगे, 6 का स्कोर लिखो 36 आएगा, फिर 6 का स्कोर लिखो 36 आएगा, फिर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा और 36 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 72। तो एक संख्या छोड़ के इसमें 72 जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 7 और 6 13 और ये आ जाएगा हमारा कितना 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो 66 का स्कोर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 43 56। एक बार और समझिए, 6 का स्कोर लिखा हमने पहले 36, फिर 6 का स्कोर लिखा 36, फिर 6 का 6 में गुणा करा 6 36, 36 दूनी कितने होते हैं 72। एक संख्या छोड़ के 72 जोड़ देना है। तो एक संख्या छोड़ी और हमने इसमें 72 जोड़ दिए। 6 की जगह 6 आएगा, 3 और 2 5 हो गया, 7 और 6 13 की 3, 3 और 1 4। क्लियर है ना। अब उसके बाद अब देखना 76 का देखिए आप, जैसे 76 का स्कोर देखिए आप। 76 का स्कोर 7 का स्कोर कितना हो जाएगा भाई 49, 6 का स्कोर कितना हो जाएगा भाई 36। अब 6 7 42, 42 दूनी 84। अब एक संख्या छोड़ के 84 जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 6, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, 9 और 8 ये 17, 4 और 1 5। तो 76 का जो स्कोर आएगा दोस्तों वो कितना आ गया 57 76। क्लियर दोस्तों। चलिए और देखते हैं, जैसे हम 84 का स्कोर देखते हैं, है ना। 84 का स्कोर 8 का लिखो अड्डू अड्डू 64, 4 का लिखो 4 चौक 16, 4 8 32, 32 दूनी 64। एक संख्या छोड़ के जोड़ देना है। 6 आ जाएगा, ये 5 आ गया, 6 और 4 10 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 7। क्लियर। फिर आप 86 का देख लीजिए, 86 का अड्डू अड्डू 64, 6 का 36। अब तो आप सीख चुके होंगे। 6 8 48 और 48 दूनी हमारे होते हैं 96। तो 96 इसमें जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा 6 और 3 9, 9 4 13, 6 और 1 7। कितना आ जाएगा हमारा 73 96। ठीक है। अब आप देख लीजिए 88 का देख लीजिए,
चलो 88 छोड़ो आप, 94 देख लीजिए, सॉरी हाँ 80 94, 9 नंबर कितना हो जाएगा 81, 9 नंबर 81, 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16, तो 4 नंबर 36 और 36 दूनी 72, तो एक अंक छोड़ के इसमें जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8, है ना, और ये भी आ जाएगा हमारा 8। क्लियर दोस्तों, तो ये जो है वो हमारा कितना आ चुका है, इस संख्या का स्क्वायर इतना। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ और देखना है आपको, वो क्या देखना है, जैसे हमें मान के चलो 82 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें 82 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 का तो हो गया 64, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दोस्तों 4 अकेला नहीं लिखेंगे, हम 0 4 लिखेंगे। उसके बाद वही प्रॉब्लम, 2 8 16, 16 दूनी 32, 32 इसमें जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 4 2 और ये 7 और ये कितना 6। क्लियर। और देख लीजिए आप 73 का देख लीजिए, 73 का स्क्वायर अगर हम 749 होता है, 3 तरह का 9, तो 9 खाली नहीं लिखना है हमें, कितना लिखना है 0 9, तो 3 7 21, है ना, और 21 दूनी कितने होते हैं भाई 42, है ना, 42 इसमें जोड़ देना है, तो ये 9 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा और ये 5 हो गया हमारा। क्लियर। तो 73 का जो है वो हमारा कितना आ चुका है इतना, ठीक है 53 29। क्लियर। आप और देख लीजिए, जैसे 91 का अगर हम देखते हैं, 91 का देखें तो कितना 9 नंबर 81, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 0 1, 1 का 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर 9 का डबल कितना होता है भाई 18, आप इसमें 18 जोड़ दो, 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 80, है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, है ना। तो आप इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की संख्याओं का किसी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद तो मैं आपको यही कर चुका हूँ कि आप इस प्रकार की जो संख्याओं का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम कुछ और जो ट्रिक हैं उनको हम सीखते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम बड़ी संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है हम उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। जैसे क्या दे रखा है हमें, जैसे 116 का स्क्वायर रूट निकालना है, मान के चलो हमें कितने का 116 का। अब अगर हमें 116 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 11 का कितना होता है भाई 121 होता है, 6 का कितना होता है भाई 36 होता है। क्लियर। 11 छंगे कितने होते हैं 66, ठीक है 11 छंगे 66 और 66 दूनी कितने होते हैं 132। तो एक संख्या छोड़ के इसमें जोड़ देना है, कितना जोड़ेंगे हम 132। क्लियर। तो ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये 3 और ये 1। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो वो आएगा हमारा 13,456। अब देखिए एक और संख्या लीजिए, जैसे 143 है, आप 143 का स्क्वायर निकालिए। 143 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 09, कितना लेंगे हम 09। अब उसके बाद 14 दूनी 28, 14 3 42 और 42, 3 का गुणा 42 में 14 में किया तो 42, 42 दूनी 84, तो 84 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 9, ये 4 आ जाएगा, 8 और 6 14, 9 1 10 की 0 और ये आ जाएगा 2। क्लियर। तो 20,449 जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। क्लियर। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम और छोटी सी संख्या लें, जैसे अगर मान के चलो 42 लेना है हमें, तो 42 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4, उसके बाद 2 चौके 8, तो 8 का डबल 16 हो गया, 16 इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4 और ये 6 और ये 7 और ये 1। क्लियर। जैसे आप 46 का निकालो, 46 का क्या आ जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 आप इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, और 8 और 3 और 11, 6 और 4 10 और 1 11,
और ये 2, कितना आ जाएगा हमारा 21 और 16। क्लियर। और जैसे 53 का देख लीजिए आप, अगर हम 53 का निकाला है तो कितना आ जाएगा, देखो 5 25, 3 तरह का 9 यानी कि 0 9 आ जाएगा, 3 5 15, 15 दूनी 30, तो ये 9 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आ जाएगा 2, राइट। अब जैसे कि 54 का देख लीजिए, 54 का स्कोर अगर हम निकालते हैं तो 5 का स्कोर दोस्तों हमारा 25 होगा और 4 का स्कोर होगा कितना 16। अब 4 5 20, 20 दूनी 40, आप इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो 54 का जो स्कोर है वो हमारा कितना हो जाएगा 29 16। क्लियर, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ संख्याओं के जो स्कोर है वो निकाल पाना मैं आपको समझा पाया। क्लियर। तो अब हम सीखने वाले हैं कि जो संख्याएं 50 के नज़दीक होती हैं उनका हम स्कोर बिना पेन के कैसे निकालें। क्लियर दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, अब हम उन संख्याओं का स्कोर निकालना सीखेंगे जो संख्याएं 50 के नज़दीक दी रहती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नियर बाय 100, कहने का मतलब नियर बाय 100, सॉरी नियर बाय 50, और इसमें जो हमें बेस रखेंगे वो रखेंगे कितना 25। जैसे अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, जैसे अगर हम 49 का स्कोर निकालें, ठीक है, जैसे 48 का स्कोर निकाला है, 48 का स्कोर निकाला है, 47 का स्कोर निकाला है, 46 का स्कोर निकाला है, 45 का स्कोर निकाला है ना, और 44 का स्कोर निकाला है, 45 का स्कोर निकाला है, 44 का स्कोर निकाला है, 43 का स्कोर निकाला है, 42 का स्कोर निकाला है ना। यहाँ पर आप 43 कर लीजिए, और ये हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 41, और 40 का तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो 49, देखो 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। अब इनकी ट्रिक देखिए आप। सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर कि आप मुझे ये बताइए कि ये 50 से कितना कम है। भाई 1 कम है ना, तो 1 कम है तो 1 का स्कोर तो 1 ही रहेगा। तो 1 हम लिखते नहीं है, हम लिखते हैं डबल संख्या है, तो क्या लिखेंगे 0 1। अब ये जो 1 है वो 25 में से घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 24। ख़त्म। 50 से ये कितना कम है भाई 2, 2 का स्कोर कितना होता है 4, 25 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 23। ख़त्म। ये कितना कम है 50 से 3, 3 का स्कोर कितना होता है 9, 25 में से आप 3 घटाओ, कितना आ जाएगा हमारा 22। 25 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना कम है 4, 4 का स्कोर 16, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, राइट। ये कितना कम है 50 से 5, 5 का स्कोर कितना होता है 25, 25 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 20। बहुत सिंपल है। देखो ये कितना कम है भाई 4, सॉरी 6, 6 कम है, 6 का स्कोर कितना होता है 36, 25 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 19। ये कितना कम है 7, 7 का स्कोर कितना होता है 49, 25 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा 18। ये कितना कम है 8, 8 का स्कोर 64 होता है, 25 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 17। ये कितना कम है 9, 9 का स्कोर कितना होता है 81, 25 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16, है ना। और 40 का तो अपन जानते ही हो क्या होता है 1600, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा उन संख्याओं की ट्रिक जो कि 50 के नज़दीक होती हैं, 50 से नीचे। अब जैसे 50 से ऊपर भी तो आ सकता है, जैसे 51, है ना, 52, 52 का स्कोर, 53 का स्कोर, 54 का स्कोर, 55 का स्कोर, है ना, और इधर 56 का स्कोर, और इधर 57 का स्कोर, और इधर 58 का स्कोर, और इधर 59 का स्कोर, और ये। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो 40 से लेकर 60 तक, ये जो ट्रिक है हमारी 40 से लेकर 60 तक
हम बड़ी आसानी से इन संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वो भी विद इन सेकेंड में, और वो भी बिना पेन के। क्लियर? देखिए अब इसका हम निकालते हैं। आप ये देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 50। ठीक है, अब क्या करना है इसमें 25 में, पहले हम यहाँ पे माइनस आता था तो 25 में से घटाते थे, अब यहाँ पे प्लस आया है तो 25 में जोड़ेंगे, तो जब 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसमें कितने ज़्यादा है 50 में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 50 में 2, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27। ये कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 जोड़ेंगे किसमें 25 में तो कितना हो जाएगा ये 29। ये कितना ज़्यादा है 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। ये कितना ज़्यादा है 6, 6 का कितना होता है 36, 25 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। ये प्लस के साथ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। ये कितना ज़्यादा है 50 से 8, 8 2 64 होता है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। क्लियर? ये कितना ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 25 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये 31 होगा, सॉरी 33, और ये कितना हो जाएगा हमारा 34। 25 में 9, और 60 का तो आप जानते ही हो कितना होता है सीधा 3600, है ना। तो अगर हम 59 की बात करें तो 9 नंबर 81, देखो 9 नंबर 81 हो गया, और 25 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा वो आएगा 34। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो नंबर्स 50 के नज़दीक होते हैं उनका स्क्वायर निकालना आप सीख पाए होंगे। क्लियर? तो इसी प्रकार से अब हम ऐसी वो संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 100 के नज़दीक है, यानी कि जो 100 के क्या होती हैं नज़दीक होती हैं। क्लियर? तो अभी हमने सीखा कि नियर बाई 50 यानी कि जो 50 के नज़दीक है उनका स्क्वायर कैसे निकालें। अब हम सीखेंगे कि वो संख्याएं जो 100 के नज़दीक होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालें। क्लियर? तो बने रहिएगा वीडियो अंत तक, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिससे कि आप उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख पाएंगे जो कि 100 के नज़दीक होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो कि 100 के नज़दीक दी रहती हैं। क्लियर? जैसे 100 के नज़दीक यानी कि हम देखेंगे 90 से लेके 110 तक। कितने तक दोस्तों? 90 से लेके 110 तक। ये क्या दी रहती है? नियर बाय 100, यानी कि जो संख्या है वो 100 के नज़दीक है उनका हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों जो बेस है वो अपना 100 ही रहेगा। कितना रहेगा? 100। जैसे अगर मैं मान के चलूँ हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है, 97 का स्क्वायर निकालना है। क्लियर? उसके बाद 96 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है, 94 का स्क्वायर निकालना है, 93 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है और 91 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात आप ये देखिए बेस इसमें 100 रहेगा। क्लियर? ये 99 है, ये 100 से कितना कम है भाई? 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, लेकिन 1 हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? 0 1। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो बेस यहाँ पर सेम नंबर होता है, ध्यान रखना, ये बेस यहाँ पर खुद नंबर होता है। सिर्फ आप ध्यान से ये देखिए कि जैसे ये 100 से कितना कम है भाई? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसके बाद 99 में से 1 घटा दो आप, कितना आ जाएगा? ये 98। ये कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 98 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 96। ये कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 97 से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 94। बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा। ये कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, इसमें से 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 92। ये कितना कम है? 5। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 95 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90। बोलो कितना सिंपल है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 94 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 88। राइट? ये कितना कम है बताओ? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसमें से अगर आप 7 घटाओगे
तो ये आ जाएगा हमारा 86। ये कितना कम है 8, 8 का स्कोर कितना होता है 64। इसमें से 8 घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 84। ये कितना कम है 9, 9 का स्कोर कितना होता है 81। इसमें से 9 घटाएंगे हम तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 82। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन संख्याओं का स्कोर निकालना आया होगा जो कि 100 के नज़दीक यानी कि 100 से कम होती है। तो दोस्तों अब हम निकालना सीखेंगे कि जो संख्या है 100 से ज़्यादा दी रहती है उनका स्कोर निकालना। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो अब हम उन संख्याओं का स्कोर निकालना सीखेंगे जो कि 100 से ज़्यादा दी रहती है। जैसे कि 101 दे रखा है ना, 102 दे रखा है, 103 दे रखा है ना, 104 दे रखा है, 105 दे रखा है, 106 दे रखा है और 107 दे रखा है, 108 दे रखा है, 109 दे रखा है। क्लियर। देखिए अब आप इन संख्याओं का स्कोर निकालना सीखेंगे ट्रिक के द्वारा। कैसे, आप ये बताइए मुझे, ये 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 100 से 1 ज़्यादा है, 1 का स्कोर कितना होता है हमारा 101 लिखते हैं। अब 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 102, ख़त्म। ऐसे ही यहाँ ये 2 ज़्यादा है, 2 का स्कोर हमारा 4 होता है, 102 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 104। ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 3, 3 का स्कोर कितना होता है 9, 103 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 100। इसी प्रकार ये कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्कोर कितना होता है 16, 104 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 108। बहुत सिंपल है दोस्तों। 5 का स्कोर कितना होता है 25, 105 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 110। ये कितना ज़्यादा है 6, 6 का स्कोर 36 होता है, 106 में 6 जोड़ दो 112। क्लियर। अब इसका देख लीजिए कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्कोर कितना होता है भाई 49, 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा। ये कितना ज़्यादा है 8, 8 का स्कोर कितना होता है 64, 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है 100 से 9, 9 का स्कोर 81, 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118। क्लियर। तो दोस्तों ये थी हमारी कि जो 100 के नज़दीक जो संख्याएं होती हैं उनके स्कोर निकालने की ट्रिक। देखिए वैसे 40 तक आप याद कर चुके हैं, 40 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। 40 के बाद मैंने 40 से लेके 60 तक आपको ट्रिक बता दी है, एक 40 से लेके 60 तक बता दी है। ठीक है। और दूसरी एक ट्रिक मैंने बता दी है कि जो 90 से लेकर कितने तक 110 तक। क्लियर। बाकी जो बची हमारी 60 से लेकर 90 के बीच में, तो वो मैंने स्टार्टिंग में जो तरीका बताया था उस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्कोर निकाल सकते हैं। बाकी ये जो ट्रिक है वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि थोड़ा सा हम इस ट्रिक के द्वारा फास्ट निकाल सकते हैं, वो भी बिना पेन के। क्लियर। तो चलिए कुछ एक थोड़ा सा स्पेशल केस हम पढ़ लेते हैं और इसको आप और देखिए, उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। क्लियर दोस्तों। तो बने रहिएगा थोड़ा सा और वीडियो के अंत तक, बस थोड़ा सा और बाकी है। तो ये जो थोड़ा सा स्पेशल केस है ये मैं बताने वाला हूँ आपको, ये ध्यान से देखना। ये जो स्पेशल केस है इसको थोड़ा सा कुछ नहीं है, अपन को ध्यान से देखना है। जैसे अगर यहाँ पर मान के चलो 1 का स्कोर आ जाए, ठीक है, या फिर 11 का स्कोर आ जाए, या फिर 111 का स्कोर आ जाए, या फिर इतने का स्कोर आ जाए, या फिर इतने का स्कोर आ जाए, या फिर इतने का स्कोर आ जाए, तो इनका स्कोर बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 1 का स्कोर 1 होता है, ये कितना है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, 1 से लेके 2 तक जाना है। हमें 1 से लेके 2 तक जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2, उसके बाद 2 के बाद फिर 1 आता है, 1 2 3, कहाँ तक जाना 1 2 3, और फिर उसके बाद घट जाना 3 2 1। ये कहाँ तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर घटना है 3 2 1। तो इस संख्या का जो स्कोर है वो ये निकल के आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
फिर घटना है 4 3 2 1। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर घटना है, कितना आ जाएगा हमारा 5 4 3 2 1। क्लियर? तो एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये वाला कि 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो ये बताओ हमें किसका स्क्वायर रूट, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। और 1 2 3 4 5 और दे रखा था हमारा कितना, देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 दिया था, 2 दिया, 3 दिया था, 2 दिया था और 1 है ना। तो इसका स्क्वायर रूट पूछा था, तो बड़ी आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, तो कितनी डंडी होंगी हमारी 5, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा, है ना। जैसे अगर मान के चलो दे दिया जाए 1 2 3 2 1, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या होगा, 1 2 3 तक जा रहा है, 1 2 और ये 3। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ एग्जाम में पूछते रहते हैं, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पूरा स्क्वायर रूट निकालना सीखा और स्क्वायर भी हमने निकालना सीखा, स्क्वायर रूट भी निकालना सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो वीडियो में जो भी मैंने सिखाया है कि आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, राइट। अगर आपको समझ आया है तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखें, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।